Assalamu alaikum. This is me, Dr. Salahuddin, your anatomy teacher. Okay, guys, today we are going toward the next chapter in general anatomy, which is about the types of bone. Last lecture के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बोन्स है और उनकी जो काउंटिंग है वो की थी. तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कितनी किस्म के बोन्स मौजूद हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Bones. New chapter है about the bones. Firstly, define bones. I have already defined many times, but let me define it once more time. It is a hard connective tissue. ये hard connective tissue है जो क्या करता है, मैंने जो लिख दिया, which makes the skeleton, जो स्केलेटन बनाता है. क्लियर, वेरी सिंपल डिफिनीशन. अब रिमेंबर गाइस के वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स. डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स. उनमें सबसे पहले जो बोन्स आते हैं दे आर नोन एज लॉन्ग बोन्स. एक किस्म के बोन्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग बोन्स कहते हैं. ठीक है. दूसरा है हमारे पास फ्लैट बोन्स. दूसरी किस्म की बोन क्या है, फ्लैट बोन्स. तीसरे है हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स. फोर्थ है हमारे पास शॉर्ट बोन्स. 5 है हमारे पास सिस्माइड बोन्स. सिस्माइड बोन्स. ठीक है. अब बिफोर टू स्टार्ट इन डिटेल एक एक बोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट लुक इट टू दिस पिक्चर. skeleton, we have a skeleton. okay, this type of bone जिसका ना कोई बॉर्डर मालूम है ना कोई इसका साइड मालूम है. कोई देखे अगर आप इसको नोटिस करें तो इट्स अ वेरी irregular shape. such type of bones in the human body is known as irregular bone. इसको हम क्या कहते हैं, irregular bone. now look at this bone. isn't it look like a flat bone? flat. such type of bones is known as flat bones. हम डिटेल में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से फ्लैट बोन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, बट हेयर जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स. फीमर, लेग, वेरी लॉन्ग बोन. सी, लॉन्ग बोन. आई विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग बोन. अगर आप देखें हेयर वी हैव अ वेरी स्मॉल बोन्स and these small bones are known as short bones. and now अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक एक्स्ट्रा बोन है हमारे नी जॉइंट में मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्माइड बोन कहते हैं. हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन. ठीक है. अब लॉन्ग बोन को देखिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली अगर आप इस डायग्राम को देखें, दिस इज़ अ लॉन्ग बोन. ये क्या है हमारे पास, मैं ज़रा कलर चेंज करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो हाईलाइट हो जाए. दिस इज़ नोन एज लॉन्ग बोन. अब इस लॉन्ग बोन को अगर आप देखें, वहाँ पे मैंने टॉपिक दिया है लेकिन मैं डिस्कस इसको इसी डायग्राम में करूँगा. ठीक है. लॉन्ग बोन, अगर आप इस बोन को देखें तो इसके हमारे पास 3 पार्ट्स है. फ्रॉम हेयर this part is known as epiphysis. here also the ending part of the long bone is known as epiphysis. ठीक है. और जो हमारे पास in between the body है, ठीक है, जो बॉडी है इस बोन का, that is known as guys diaphysis. इसको हम क्या कहते हैं, डायफाइसिस. डायफाइसिस को दूसरा नाम शाफ्ट भी कहते हैं. इसको शाफ्ट के अलावा इसको हम बॉडी भी कहते हैं. ठीक है. तो ऑल दीज वर्ड्स कैन यूज़ फॉर द लॉन्ग बोन. सो लॉन्ग बोन में हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स है, एपिफाइसिस, डायफाइसिस एंड अगेन एपिफाइसिस, 3 पार्ट्स. ठीक है. अब अगर ये एपिफाइसिस है तो वी विल से कि ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर एपिफाइसिस एंड डिस्टल, या प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस
एंड डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, डिस्टल एपिफाइसिस अगर बोल दे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, तो बस जस्ट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, क्योंकि ये हम जॉइंट्स की तरफ इसको अटैच करते हैं, तो उस लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट के लिहाज से प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ रिमेंबर गाइज, दिस लॉन्ग बोन हैव वन मोर पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज मेटाफाइसिस। एक और पार्ट है इसमें जिसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। अब देखिए, एपिफाइसिस भी क्लियर है, डायाफाइसिस भी क्लियर है। अब मेटाफाइसिस क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज मेटाफाइसिस, तो सर विल मेक इट इजी फॉर यू। इट इज द डिस्टेंस या इट इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन which is present in between epiphysis and diaphysis। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के अंदर जो पार्ट है बोन का, लॉन्ग बोन का, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। अब फिर क्वेश्चन राइज होता है कि सर कौन सा पार्ट, ये तो बड़ा लॉन्ग बोन है। अब देखिए, अगर हम देखें किसको, एपिफाइसल को, तो ये जो एंडिंग पार्ट ऑफ एपिफाइसिस है, दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ब्लू, ये जो एंडिंग पार्ट ऑफ एपिफाइसिस है, ठीक है, और एंडिंग पार्ट ऑफ डायाफाइसिस है, इनके बीच में जो ये एरिया बनता है गाइस, दिस एरिया, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, दिस इज नोन एज मेटाफाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर अप टू दिस? ओके, गुड। सो वी हैव अ लॉन्ग बोन हैव 3 पार्ट्स, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। ठीक है, या 4 पार्ट, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस। क्लियर अप टू दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ रिमेंबर गाइज, What are the example of long bone? सर ये तो आपने एक ह्यूमरस और फीमर की बात की है, इसके सारे एग्जाम्पल बताएं कि लॉन्ग बोन हमारे पास बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं। देखिए, बोन की डिटेल डिस्कशन हमने की थी, उसमें हर बोन हमने देखा था कि कहाँ पे कौन सा बोन प्रेजेंट है, उनके नाम लिखे थे, और 206 बोन हमने डिस्कस किए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी नाम मेंशन करूँगा, बाकी आप लोगों ने लोकेशन खुद ढूंढना है कि कहाँ पे ये बोन प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो है, इट इज़ ह्यूमरस, इसके अलावा रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला एंड क्लेविकल। बट इन सब में जो ये ह्यूमरस है, रेडियस, फीमर, टिबिया, फिबुला, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो क्या है, फीचर्स आर सेम। इनकी फीचर्स क्या है, सेम है। लेकिन जो हमारे पास क्लेविकल है, क्लेविकल के अंदर कुछ अपनी ही मस्ती है, इसके पास अपनी ही कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो लेट मी टेल यू द क्वालिटीज़ ऑफ क्लेविकल। फर्स्टली, ये बॉडी का ओनली बोन है, ओनली लॉन्ग बोन है विच इज़ अरेंज्ड हॉरिजेंटली। देखिए, बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन्स है, अगर आप उनको देखते हो तो वो सारे वर्टिकली अरेंज हैं। क्या अरेंज है, वर्टिकल। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हो, एनाटॉमिकल पोजीशन मैंने डिस्कस किया था, तो आप देखें रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं सब वर्टिकल है, इस तरह वर्टिकल है। लेकिन आप सिर्फ ये क्लेविकल को देखें, इट्स नॉट वर्टिकली, इट इज़ हॉरिजेंटली। ठीक है, सो इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी विच इज़ अरेंज हॉरिजेंटली। क्लियर अप टू दिस? ओके, नेक्स्ट, दूसरा, ये जो हमारे पास लॉन्ग बोन है, इसके अंदर, इसके शाफ्ट के अंदर, ये जो शाफ्ट है इसका, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ रेड येलो के साथ, ये जो इसका शाफ्ट है, इसके अंदर एक कैविटी। अगर आप बोन को देखें, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कोई पाए अगर आप लोगों ने खाए होंगे, या कोई चिकन का आप अगर देखते हो, तो इस बोन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कैविटी होती है, और उस कैविटी को हम कहते हैं गाइस मेडुलरी कैविटी। क्या कहते हैं उसको, मेडुलरी कैविटी कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है, लेकिन जो क्लेविकल है, नो मेडुलरी कैविटी। ऊपर जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं,
उनमें सब बोन्स में मेडुलरी कैविटी मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास क्लेविकल है इसमें मेडुलरी कैविटी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, जितनी भी हमारे पास लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, इस मेडुलरी कैविटी के थ्रू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी हमारे पास ब्लड्स हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन, लेकिन नो प्रोडक्शन फ्रॉम क्लेविकल। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट क्लेविकल के बारे में याद रखें कि ये जो हमारे पास बोन है इट इज़ ऑसिफाइड फ्रॉम मेम्ब्रेन। क्या है? ये मेम्ब्रेन से ऑसिफाइड होता है। तो अब देखिए, ये जो लॉन्ग बोन है क्लेविकल, इसमें सारी चीज़ें डिफरेंट है दूसरे लॉन्ग बोन से। दूसरे लॉन्ग बोन्स के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्लेविकल में सारी चीज़ें डिफरेंट है, इसलिए इस क्लेविकल को हम कहते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड लॉन्ग बोन कहते हैं। क्लियर अप टू दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉन्ग बोन्स। क्लियर अप टू दिस? लॉन्ग बोन्स क्या है? लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारे पास एपिफाइसिस होता है, डायाफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है, या डायाफाइसिस को शाफ्ट भी हम कहते हैं। इसके अलावा बॉडी बेस को कहते हैं। इसके अंदर एक मेडुलरी कैविटी होती है जिससे ब्लड्स वगैरह की प्रोडक्शन करती है। हमारे पास एक क्लेविकल है जो ऐसा बोन है जो हॉरिजॉन्टली अरेंज है। जितनी भी लॉन्ग बोन है वर्टिकली अरेंज होंगे, सिर्फ क्लेविकल हॉरिजॉन्टली अरेंज होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। We have another type of bone known as short bone. लॉन्ग बोन डिस्कस हो गए, लेट्स कम टुवर्ड द शॉर्ट बोन। ठीक है, अब याद रखें कि अगर देखें शॉर्ट बोन, सिंपल बात, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, बोन के नाम में ही जाहिर है कि दे आर स्मॉल बोन और शॉर्ट बोन, स्मॉल और शॉर्ट बोन, वेरी सिंपल। इनकी एग्जांपल क्या है? ठीक है, जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन होता है कर लेते हैं, जिसमें नहीं होता उसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं बता सकता आप लोगों को। एग्जांपल क्या है इनकी? कार्पल बोन्स को जानते हो? कार्पल बोन्स जैसे कि ट्रिपेजियम हो गया, ट्रिप्सॉइड, पिसिफॉर्म वगैरह वगैरह। एक्चुअली पिसिफॉर्म नहीं आता इसमें। दूसरा है हमारे पास टॉर्सल बोन्स। ठीक है, जैसे कि क्यूबॉइड बोन हो गया वगैरह वगैरह, टेलस हो गया, ये सारे हमने डिस्कस किए थे ना। तो जितने भी हमारे पास कार्पल बोन्स है और एंकल जॉइंट में जो टॉर्सल बोन्स है, इसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? शॉर्ट्स बोन के अंदर। ठीक है, नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ बोन नोन एज फ्लैट बोन। थर्ड टाइप कौन से है हमारे पास? फ्लैट बोन। जैसे कि नाम से जाहिर है दे आर फ्लैट, ये बोन्स क्या है? फ्लैट्स हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल में फंक्शन क्या करते हैं? इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वाइटल आर्गन्स को, वहाँ पे जो हमारे पास बोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फ्लैट। ठीक है, क्योंकि फ्लैट बोन्स क्या करते हैं? कैविटी बनाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है हमारे पास थोरेसिक केज को जानते हो? थोरेसिक केज को, चेस्ट कैविटी, थोरेक्स। ठीक है, ये जो रेब्स हैं हमारे, स्टर्नम है। सो थोरेसिक केज की जो बोन्स हैं दे आर फ्लैट बोन। स्कल को जानते हो? इसके जो बोन्स है वो क्या है? फ्लैट बोन्स है। तो बोन्स ऑफ स्कल एंड द बोन्स ऑफ रेब केज और थोरेसिक केज आर नोन एज फ्लैट बोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अनदर टाइप ऑफ बोन है विच इज़ नोन एज इर्रेगुलर बोन। कौन से बोन? इर्रेगुलर। एज आई मेंशन अर्लियर इन द डायग्राम, अगर आप देखें तो इनकी शेप ही जो है ना इर्रेगुलर है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इर्रेगुलर बोन। अब याद रखें, इर्रेगुलर बोन में हमारे पास, याद रखें, नो रेगुलर शेप। एज आई मेंशन, नाम में ही मेंशन है इर्रेगुलर है, कोई रेगुलर शेप इनका नहीं है, नो रेगुलर शेप। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से बोन्स हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स में आएंगे? याद रखें, वर्टेब्राइज, हिप बोन्स, these are known as irregular bone. Okay, now we have another type of bone known as
सिस्माइड बोन. लेट मी डिस्कस दिस वन. सिस्माइड बोन, ठीक है. याद रखिए सिस्माइड बोन्स कौन से बोन्स हैं? सिस्माइड बोन्स आर दोज बोन्स विच आर मेड अप ऑफ व्हाट? टेंडन्स. वो बोन्स जो टेंडन से बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, सिस्माइड बोन. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्माइड बोन्स. लेके बोन्स फॉर्म्ड बाय टेंडन्स आर एंड टेंडन्स. ठीक है, टेंडन्स में जो बोन्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिस्माइड बोन्स कहते हैं. अब अगेन क्वेश्चन यही राइज होगा कि सर कौन कौन सी बोन्स हमारे पास सिस्माइड बोन है? तो द वन एंड ओनली आप लोगों को बड़ा ही मशहूर बोन है पेटेला. जानते हो पेटेला को? पेटेला बोन इज़ अ सिस्माइड बोन. जो हमारा नी जॉइंट है इसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हो ना तो ये एक मूवेबल बोन है इसके ऊपर. अगर मैं यहाँ पे ये ऑलरेडी इधर पे है इसका डायग्राम, चेक दिस वन. डायग्राम में देखें, दिस बोन इज़ नोन एज पेटेला. ये हमारे पास फीमर बोन है, ये टिबिया है. इन्होंने जॉइंट बनाया है और इंटीरियर सरफेस पे, दिस इज़ द इंटीरियर सरफेस, देयर इज़ अ पोस्टीरियर सरफेस. ये बैक साइड है, ये फ्रंट है. तो फ्रंट पे ये जो बोन एक्स्ट्रा मौजूद है, दिस बोन इज़ नोन एज पेटेला बोन. एंड पेटेला याद रखिए इट इज़ अ सिस्माइड बोन. ये क्या है हमारे पास? सिस्माइड बोन है. क्लियर? तो एक तो सिस्माइड बोन हो गया. दूसरा, वी हैव अनदर बोन पेसिफॉर्म. अभी मैंने बताया था ना पेसिफॉर्म शॉर्ट बोन में नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सिस्माइड बोन में आता है, उसको हम सिस्माइड बोन की कैटेगरी में डालते हैं. और तीसरा है हमारे पास फेबेला. अभी तक आप लोग शायद दो ही जानते थे, पेटेला एंड सिस्माइड. अब एक न्यू भी सीख लो, फेबेला. फेबेला बोन इज़ ऑल्सो इज़ अ सिस्माइड बोन. तो हमारे पास बॉडी के अंदर टोटल कितने सिस्माइड बोन्स हुए? 3. पेटेला, पेसिफॉर्मिस एंड फेबेला. और फेबेला देखिए ये वाला नी जॉइंट के बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस पे एक स्मॉल बोन है. ठीक है, इस बोन को हम क्या कहते हैं? फेबेला. एंड दिस फेबुला इज़ अ सिस्माइड बोन. तो अगर कोई भी बंदा आपसे पूछे कि नेम द सिस्माइड बोन ऑफ द बॉडी, सो 3: पेटेला, पेसिफॉर्मिस एंड फेबेला. क्लियर अप टू दिस? गुड. अब क्वेश्चन ये होता है आपसे एक्चुअल में, जो वाइवा होता है या एग्ज़ाम होता है उसमें एक्चुअल में आपसे वो ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा मसल का टेंडन पेटेला बनाता है, कौन से मसल का टेंडन पेसिफॉर्मिस बनाता है, कौन से मसल्स का टेंडन हमारे पास फेबुला बनाता है. तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो पेटेला है हमारे पास, पेटेला ये बनता है फ्रॉम द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल. क्वाड्रिसेप फीमोरस. पहले शायद आप लोगों के जहन में हो कि व्हाट इज़ टेंडन. मैंने पहले भी सिखाया था शायद. टेंडन क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मसल एंड दिस मसल कनेक्टेड टू द बोन. तो वो पार्ट मसल का जो हमारे पास क्या करता है? मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं. टेंडन. ठीक है, तो जो क्वाड्रिसेप फीमोरस मसल का टेंडन है वो हमारे पास क्या बनाता है? पेटेला बनाता है. ठीक है. डू यू नो द मसल नेम टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई. ये हम अपर लिम्ब में ये मसल सारे डिस्कस करेंगे, जो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, और जो क्वाड्रिसेप फीमोरस है ये हम लोअर लिम्ब में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल हमारे पास क्या बनाता है? पेसिफॉर्मिस बनाता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास है लेटरल हेड ऑफ gastrocnemius muscle. टेंडन ऑफ gastrocnemius muscle हमारे पास बनाता है फेबुला. तो सिंपल सी बात है, सिस्माइड बोन्स वो बोन्स जो टेंडन से बनते हैं. व्हाट इज टेंडन? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मसल एंड बोन. कौन से सिस्माइड बोन है बॉडी के अंदर? 3 है, पेटेला, पेसिफॉर्मिस एंड फेबुला. पेटेला कौन सा मसल बनाता है? क्वाड्रिसेप फीमोरस. पेसिफॉर्मिस कौन सा मसल बनाता है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल.
फेबुला कौन बनाता है? फेबुला, इट इज़ फ्रॉम द लिटिल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल. क्लियर अप विद दिस? वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट. रिमेंबर गाइज कि अभी हमने एक बात डिस्कस की थी. जरा मैं ये थोड़ा सा नीचे करूं. ओके, नाउ अगर आप लोगों को याद हो तो लॉन्ग बोन के अंदर हमने एक वर्ड डिस्कस किया विच इज़ नोन एज एफिफाइसिस. एफिफाइसिस, ठीक है. अब देखें, एफिफाइसिस तो आप लोगों को अभी पता चल गया लॉन्ग बोन के अंदर कि एफिफाइसिस कैसे कहते हैं. लेट मी डिस्कस एफिफाइसिस सम मोर इन डिटेल. ठीक है, एफिफाइसिस के हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं. इनमें से एक एफिफाइसिस को हम कहते हैं प्रेशर एफिफाइसिस. एक एफिफाइसिस को हम कहते हैं प्रेशर एफिफाइसिस. दूसरा है हमारे पास ट्रैक्शन एफिफाइसिस. तीसरा है हमारे पास एटावेस्टिक एफिफाइसिस. और एक लास्ट है हमारे पास एबेरेंट एफिफाइसिस. ये एक्चुअल में हमारे पास कितने हैं? 4 किस्म के एफिफाइसिस हैं. टोटल हमारे पास 4 किस्म के एफिफाइसिस हैं. सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन कि इन सब में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ओके. फर्स्टली प्रेशर एफिफाइसिस. याद रखें ये जो एफिफाइसिस है, ठीक है, ये हमारे पास टिक पार्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट. एक्चुअल में अगर एक बोन जॉइंट बनाता है तो उन बोन्स में हमारे पास कौन सा एफिफाइसिस प्रेजेंट होता है? प्रेशर एफिफाइसिस. प्रेशर एफिफाइसिस ऑलवेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट. क्वेश्चन ये है कि सर व्हाई दे हेल्प्स या व्हाई दे फॉर्म जॉइंट्स. याद रखें, फॉर ट्रांसमिट वेट. ये प्रेशर जो एफिफाइसिस है ये जॉइंट इसलिए बनाता है ताकि ये वेट को ट्रांसमिट करें. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर एग्जांपल मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को कि हाँ प्रेशर वेट का मतलब यह है कि वेट किस तरह ट्रांसमिट होता है. ठीक है, आप लोगों को पता है शोल्डर जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट, सॉरी, शोल्डर जॉइंट में क्या क्या चीज़ें मिलती है? किस चीज़ की कम्बिनेशन से बनता है? ह्यूमरस से, हेड ऑफ द ह्यूमरस प्लस स्केपुला. और स्केपुला का, ह्यूमरस का जो है हेड होता है और स्केपुला का ग्लिनाइड क्यूविटी. ये हमारे पास क्या बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट बनाता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो ये ह्यूमरस है, देखिए एक्चुअली एफिफाइसिस हमारे पास लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है. तो अब ये इन दोनों में, स्केपुला में और ह्यूमरस में, लॉन्ग बोन कौन सा है? ह्यूमरस है ना, ऑब्वियसली. तो ह्यूमरस के अंदर हमारे पास क्या होगा? एफिफाइसिस होगा. तो याद रखें ह्यूमरस के अंदर जो एफिफाइसिस है दिस इज़ नोन एज प्रेशर एफिफाइसिस. तो प्रेशर एफिफाइसिस का एक एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमरस बोन हो गया. दूसरा एक और शोल्डर का, सॉरी, एक और जॉइंट के बारे में यू नो, हिप जॉइंट. एक और जॉइंट है हिप जॉइंट. हिप जॉइंट के अंदर भी हमारे पास कौन सा बोन होता है? फीमर होता है प्लस हिप जॉइंट, सॉरी हिप बोन. फीमर प्लस हिप बोन. अब ये जो फीमर है इट इज़ अ लॉन्ग बोन, जो हिप बोन है इट इज़ अ इर्रेगुलर बोन. तो ये जो फीमर है इसके अंदर भी हमारे पास कौन सा एफिफाइसिस होता है? प्रेशर एफिफाइसिस. ठीक है, अब देखिए
कभी कभी आप क्या करते हो, जिम जाते हो, वहाँ पे जो है आप लोहे उठाते हो। अब आप लोहा उठाते हो हाथ से, लेकिन उसका जो वज़न होता है, जो वेट होता है, वो आपकी पूरी बॉडी पे तकसीम हो जाता है। अब ये जो वेट आपके अपर लिम्ब पे आया है, आपके हाथ पे आया है, तो ये वेट यहाँ से ट्रांसमिट किसने किया? शोल्डर जॉइंट ने। शोल्डर जॉइंट इज़ द वन विच ट्रांसमिट द वेट फ्रॉम अपर लिम्ब टू द होल बॉडी। ठीक है, तो वो जॉइंट्स या वो जॉइंट्स जो एक्चुअल में हेल्प करते हैं वेट ट्रांसमिशन में, उसमें हमारे पास प्रेशर एपिफाइसेस होते हैं। क्लियर? ओके, गुड। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द सेकंड वन, ट्रैक्शन एपिफाइसेस। ठीक है, फर्स्ट बात जो इसके बारे में आप लोगों ने याद रखनी है, दे डू नॉट मिक्स जॉइंट्स, ये जॉइंट्स नहीं बनाते। प्रेशर एपिफाइसेस जॉइंट बनाता था, ट्रैक्शन एपिफाइसेस जॉइंट नहीं बनाता। अब जब जॉइंट नहीं बनाता तो ये होता क्या है, किस लिए होता है? ठीक है, याद रखिए, ये एक्चुअल में ये जो एपिफाइसेस है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पुलिंग ऑफ मसल्स। इट फॉर्म बाय द पुलिंग ऑफ मसल। अगर आप एक लॉन्ग बोन में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, जस्ट फॉर द एग्जांपल ये एक लॉन्ग बोन है और बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस ह्यूमरस बोन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? एक होता है लेसर ट्यूबरकल, फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेसर ट्यूबरकल, दिस इज़ अ ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, इसी तरह अगर आप फीमेल में देखें तो वहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। तो ये जो एक्चुअल में आप लोगों को ये ट्यूबरकल्स एंड ट्रोकेंटर्स नज़र आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पुलिंग ऑफ द मसल्स। तो इन जगहों पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? ट्रैक्शन एपिफाइसेस। ट्रैक्शन का मतलब है खींचना। ठीक है, तो ये मसल्स ने इनको खींचा होता है, तब जाके ये बने हुए होते हैं। और अगर आप देखें तो लेसर ट्रोकेंटर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर या लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल वो जॉइंट में हिस्सा लेती नहीं है, क्योंकि अगर ये ग्रेनाइड कैविटी है, ये हमारे पास क्या है? ह्यूमरस बोन है, तो ये दोनों इस तरह जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ कैविटी, दिस इज़ अ बोन, तो ये जॉइंट बनाता है। अब ये जॉइंट बन गया, ठीक है, लेकिन इसके इस साइड पे ये जो आउटग्रोथ आपको नज़र आ रहा है, ये दो आउटग्रोथ, ये फॉर एग्जांपल लेसर ट्रोकेंटर ट्यूबरकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। तो ये जो होते हैं इसमें हम एक्चुअली इसमें क्या कहते हैं? एटाविस्टिक एपिफाइसेस कहते हैं। और आप देखिए ये जॉइंट में हिस्सा ले रहा है? नो, इट इज़ ऑन द पोस्टीरियर साइड, जॉइंट की बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे है। तो सच टाइप ऑफ एपिफाइसेस इज नोन एज ट्रैक्शन एपिफाइसेस। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्रोकेंटर and greater trochanter. Clear up to this? Okay. Now let's come toward the third one, which is a atavistic epiphysis. क्या? Atavistic epiphysis. अच्छा, इनके अंदर ये दो एग्जाम्पल तो मैंने दिए हैं, ठीक है, ये वाले। इनके साथ एक और भी ऐड करें, क्योंकि ऐसे ना हो कि फिर बाद में कोई बंदा आपसे पूछे और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाए। अगर कोई बंदा आपसे इनके अलावा कोई बताए तो फिर तो याद रखें, इट इज़ अ मस्टाइड process of temporal bone. Mustard process of temporal bone is example of traction epiphysis है. Now let's come toward the third one, which is a atavistic epiphysis. ठीक है, तो atavistic epiphysis के बारे में याद रखें, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट बोन्स होते हैं, इंडिपेंडेंट बोन्स। ये पैदाइशी तौर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, पैदाइशी तौर पे। अब एक्चुअल में ये होते फिर क्यों हैं? याद रखें, इट इज़ फ्यूज्ड टू नियर बाय बोन्स फॉर न्यूट्रिशन। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है? न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के साथ रहता है। सिंपल सी बात है,
जो हमारे पास ये एटाविस्टिक एपिफाइसिस है, ये एक्चुअल में पैदाइशी तौर पर पुराने ज़माने से लोग ये बताते आ रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट बोन है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ दूसरे बोन के साथ फ्यूज़ होता है ताकि वहाँ से क्या ले, न्यूट्रिशन ले। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक आप लोगों को एग्जांपल दूँ, एग्जांपल है कोराक्वायड प्रोसेस। कोराक्वायड प्रोसेस, अब कोराक्वायड प्रोसेस है क्या चीज़, लेट मी डिस्कस, ड्रा अ डायग्राम फॉर यू गाइस ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वी हैव अ ग्लिनाइड कैविटी एंड हेयर वी हैव अ स्केपुला। ठीक है, इस स्केपुला से यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस जो है ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लिनाइड कैविटी है इट मेक्स जॉइंट विद द ह्यूमरस बोन। ठीक है, और इस साइड पे अगर आप ये एक्रोमियम प्रोसेस है, ये हमारे पास कोराक्वायड प्रोसेस, ये हमारे पास स्केपुला, it is a head of humerus, this is a whole humerus bone, and this acromion process, this acromion process is on another side attached with the clavicle bone, and this clavicle bone is attached with the sternum। ये स्केपुला है, स्केपुला के साथ हमारा ह्यूमरस बोन अटैच है, इस साइड पे क्लेविकल आता है और ये क्लेविकल अटैच होता है स्टर्नम पे। तो यहाँ पे अगर आप इस स्केपुला को देखें तो स्केपुला पे ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है, दिस इज़ कॉल्ड कोराक्वायड प्रोसेस। अब आप देखें ये कोराक्वायड प्रोसेस कहीं पे किसी के साथ है, हाँ ये क्लेविकल के साथ थोड़ा बहुत फ्यूज़ होता है, अटैच होता है, जस्ट फॉरवर्ड फॉर द न्यूरिशमेंट। दूसरा, अगर इन केस कोई बंदा आपसे पूछे कि अगर ये इंडिपेंडेंट बोन है, ठीक है, और ये तो कुछ लोगों में क्लेविकल के साथ अटैच भी नहीं होता, तो फिर क्या करना है। अब अगर इसके साथ नहीं अटैच तो ये बोन बैक साइड पे स्केपुला के साथ तो अटैच है ना, तो ये अपना ये न्यूरिशमेंट जो है, ये देखें फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ क्लेविकल सॉरी स्केपुला, और ये बोन इस तरह से आउट ग्रोथ करता है। ठीक है, अब ये जो स्केपुला से निकला हुआ है तो ये स्केपुला क्या करता है, न्यूरिशमेंट लेता है, तो जस्ट फ्यूज़ है और उसका कोई काम है नहीं बाकी। तो दीज आर एक्चुअल में इंडिपेंडेंट बोन्स होते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल है कोराक्वायड प्रोसेस। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द लास्ट वन विच इज़ एबेरेंट एपिफाइसिस। ठीक है, एबेरेंट एपिफाइसिस जो है एक्चुअली ये प्रेजेंट नहीं होता, नॉट यूजुअली प्रेजेंट, ये यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, सम लोगों में प्रेजेंट होता है, सम हैव एंड सम नॉट हैव, मतलब ये कुछ लोगों में होता है कुछ में नहीं होता, बट ज़्यादातर लोगों में नहीं होता, लेकिन कुछ ही लोगों में होता है। ठीक है, तो ये एबेरेंट एपिफाइसिस एक्चुअल में है क्या, एग्जाम्पल है इसके, अगर जिन लोगों में है तो उनमें कौन से स्ट्रक्चर को हम एबेरेंट एपिफाइसिस कहेंगे। एबेरेंट एपिफाइसिस के हमारे पास है एग्जाम्पल हेड ऑफ फर्स्ट metacarpal bone and base of remaining metacarpal bone, so this was all about the type of epiphysis। क्लियर है, होपफुली कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, अगर है भी तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड not let's come toward, we will discuss it in the next chapter। so this was all about the bones हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। I think so it's clear now। okay guys, see you in the next chapter, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।